सितारे आपके नौ में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोगों के बीच में परम पूज्य ज्योतिषाचार्य आदरणीय वंदनीय पूज्य अंकित जी महाराज पधारे हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि महाराज जी, दर्शकों के तरफ से मैं एक प्रश्न आपसे पूछता हूं कि जब जन्मांग चक्र में किसी भी स्थान पर केतु प्रवेश करते हैं जी, तो उस समय केतु अपने अपने कौन से स्थान पे कौन सा प्रभाव डालते हैं? केतु को लेकर के हमारे जनमानस में काफी एक उत्सुकता होती है कि हम जाने कि केतु हैं तो हमारे जीवन में किस प्रकार से प्रभाव डालते हैं, जी। अच्छा है बुरा है। मैं आपसे सुनना चाहूंगा कि केतु के बारे में आप दर्शकों को बताएं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। बहुत ही सुंदर आपने प्रश्न किया है कि जन्म कुंडली में केतु क्या भूमिका निभाता है। वैसे तो अगर हम बात करें तो केतु जन्मांक चक्र में हमेशा राहु से 7वें घर में बैठता है। जी। राहु और केतु एक दूसरे के 7वें घर में बैठते हैं। इनका कॉम्बिनेशन होता है। बिना राहु के केतु अपूर्ण है और बिना केतु के राहु अपूर्ण माना जाता है। तो इन दोनों ग्रहों का जो कॉम्बिनेशन है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से मिलता हुआ है। जी। और इस स्थिति में केतु का एक अद्भुत सूत्र देने जा रहा हूं मैं आप सबको, जो प्रत्येक भाव में बैठने का तो फल आप जानेंगे ही, साथ में आपको बताऊंगा कि केतु जहां भी बैठा हो, कुंडली के 12 भाव में से किसी भी भाव में अगर बैठा हो और उस भाव से 5वें घर में अगर कोई ग्रह बैठ रहा हो, तो सभी 9 ग्रहों की आज चर्चा कर लेते हैं कि केतु से पंचम भाव, चाहे वो सूर्य बैठा हो, चाहे चंद्रमा बैठा हो, चाहे मंगल हो, चाहे बुध हो, चाहे गुरु शुक्र शनि, कोई भी ग्रह बैठे हो, और अगर केतु से 5वें घर में कोई ग्रह बैठता है तो उस भाव के लिए कैसा रिस्पॉन्स देने वाला होता है, क्या फल देने वाला होता है। तो कार्यक्रम थोड़ा सा लंबा होगा दर्शकों, लेकिन आप बने रहिएगा, क्योंकि केतु आपके जीवन का एक ऐसा ग्रह है जो डिटैचमेंट, जो अलगाव, जो तनाव, जो विद्वेषण, जो तलाक, जो दुश्मनी का सबसे बड़ा कारक ग्रह माना जाता है। अगर पति पत्नी के बीच अलगाव होता है तो जिम्मेदार केतु होता है। एक मालिक और नौकर के बीच अगर अलगाव होता है तो जिम्मेदार केतु होता है। एक बड़े भाई से छोटे भाई का अलगाव होता है तो जिम्मेदार केतु होता है। एक परिवार में किसी सदस्य को किसी सदस्य से अलगाव करा देता है तो ये केतु होता है। केतु अलगाव का कारक ग्रह है। अब ये अलगाव 2 चीजों पर निर्भर करता है कि कब ये अलगाव आपके लिए अच्छा होगा, कब ये अलगाव आपके लिए बुरा होगा। तो अगर आप किसी नाजायज रिश्ते में फंस गए हैं, कोई नाजायज संबंध आपका बन गया है, अगर उससे आप अलग होना चाहते हैं तो वहां तो केतु का अलगाव आपके जीवन का रक्षक है। लेकिन अगर आप अपने पत्नी से अलग होने के लिए ठान लिए, आप अपने भाई से अलग होने के लिए ठान लिए, या आप अपने पैतृक निवास से अलग होना चाहते हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए बुरा संकेत माना जाता है। तो आपके घटनाओं से भी हम पता कर सकते हैं कि जन्म कुंडली का केतु कैसा है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो नौकरी ही छोड़ना चाहते हैं। वो कहते हैं हमको बहुत पैसा मिल रहा है, सारी चीजें अच्छी हैं, लेकिन मुझे यहाँ नौकरी करना ही नहीं, और उनका कोई जवाब भी नहीं, बस मामला यहाँ केतु का आ जाता है। जब केतु किसी को अलगाव कराता है तो व्यक्ति को मौन करा देता है और उसका एक निर्णय होता है कि मुझे हटना है, मुझे छोड़ना है, मुझे इससे अलग होना है। ये चीजें उसके दिमाग में चलती है। तो आज चर्चा कर लेते हैं प्रिय मित्रों की अगर किसी के लग्न में केतु बैठा, इसके बाद हम तुरंत चर्चा करेंगे कि केतु से पंचम भाव में पूरे ग्रहों का फल। पहले हम पूरे 12 भाव पे चर्चा करेंगे। अगर केतु किसी के लग्न में बैठा है तो ऐसा जातक बहुत शक्ति स्वभाव का होता है, दूसरों पे शक करता है, भ्रमित रहता है, दो मुहा हो जाता है। ऐसा व्यक्ति जो कहता है वो करता नहीं, जो करता है वो कहता नहीं, यानी ऐसे व्यक्ति को समझ पाना, गेस कर पाना बड़ा कठिन हो जाता है। लग्न में जिसके केतु, उसके सिर के ऊपरी हिस्से में चोट चपेट का निशान हो सकता है। ऐसा व्यक्ति कुछ न कुछ निरंतर सोचता रहता है और पत्नी से अनबन की स्थिति बनती रहती है। छोटे छोटे झगड़े बार बार होते रहते हैं। अगर दूसरे भाव में केतु महाराज बैठे तो ऐसा जातक पहले तो दांत मसूड़े, आंख से परेशान हो जाता है। दांत में दिक्कत आ जाए, आंखों में प्रॉब्लम आ जाए, मसूड़ों में समस्या आ जाए, या ऐसा व्यक्ति नशा का आदी हो सकता है। वहीं अगर दूसरे भाव में केतु बैठे हैं तो ऐसे व्यक्ति की पड़ोसियों से नहीं जमती है। ऐसे व्यक्ति के पड़ोसी उसके विपरीत रहते हैं, विरोधी हुआ करते हैं। थर्ड हाउस में अगर केतु है तो आपके गर्दन के आसपास, हाथ के आसपास कोई सर्जरी हो सकती है, पीड़ा हो सकती है, साथ ही साथ छोटे भाई बहन से अलगाव की स्थिति बना सकता है। वहीं तीसरे घर का अगर केतु कुंडली में बैठा है तो ऐसे जातक को
12th के या 10th के पढ़ाई में भी समस्या का सामना करना पड़ेगा। ऐसा जातक निश्चित रूप से प्रभावित होता है, उसकी शिक्षा कुछ दिनों के लिए बाधित हो सकती है, रुक सकती है, या शिक्षा छूट जाए, ऐसा भी योग बन जाता है। अगर चतुर्थ भाव में केतु है तो जातक अपने माँ से अलग हो सकता है, माँ का सुख जीवन में ना मिल पाए, माँ को अचानक बीमारी हो जाए या अकाल मृत्यु के योग बना दे, या माँ को हार्ट की समस्या देने में निश्चित रूप से कामयाब होता है। ऐसा जातक अपने पैतृक निवास से, पैतृक सुख से या जमीन गाड़ी मकान से अलग होना चाहता है, छोड़ना चाहता है। पंचम भाव में अगर केतु है तो ऐसे जातक जीवन में ब्रेकअप का सामना बार बार करते हैं, रिलेशनशिप जिसे कहते हैं आप। तो बार बार कोई महिला लाइफ में आती है, 1-2 महीना 4 महीना संबंध चलता है, फिर अलग हो जाते हैं। तो ये घटनाएं जीवन में बार बार होती हैं और ऐसे लोगों का प्रेम संबंध नहीं चल पाता। अंततोगत्वा निर्णय ये आता है कि ऐसे लोग अरेंज मैरिज ही कर पाते हैं, लव मैरिज के सीन खराब हो जाते हैं। अगर छठे भाव में केतु हो तो ऐसा जातक निश्चित रूप से कर्ज से अलग रहता है, कर्ज नहीं लेना पसंद करेगा। ऐसे जातक के शत्रु उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, क्योंकि वहां पे केतु शत्रुहन का योग बना देता है। और ऐसे व्यक्ति को बीमारी अगर होती है तो ऑपरेशन का प्रबल योग बन जाता है, ऑपरेशन करा के ही मानता है छठे का केतु। वहीं अगर छठे भाव में केतु है तो ऐसा जातक इंजीनियरिंग सेक्टर में जाता है, IT सेक्टर में जा सकता है, टेक्निकल माइंडेड हो सकता है। और ये भी देखा गया कि ऐसे व्यक्ति अधिकतर सर्प की हत्या करते हैं, सर्प मारने वाले होते हैं। छठे में अगर केतु हो तो इनके द्वारा सर्प की हत्या भी पाई जाती है, जिससे इनको बाद में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि सर्प मारना भी हमारे शास्त्र में बहुत बड़ा दोष बताया गया है। तो इसका उपाय अगर वो चाहते हैं तो नाग गायत्री या सर्प सूक्ति का पाठ वगैरह करवा सकते हैं। 7वें घर में अगर मित्रों केतु आ जाए तो निश्चित रूप से पेट के निचले हिस्से में ऑपरेशन कराता है, दर्द देता है। खास करके महिलाओं की अगर ऐसी स्थिति बन जाए तो उनके यूट्रस वगैरह का ऑपरेशन करा देता है। दूसरा, केतु अगर 7वें घर में है तो तलाक का प्रबल योग बनाता है, आपके 2 विवाह हो इसकी भी संभावना बढ़ जाती है। ऐसा जातक तस्करी या समाज से या प्रशासन से छिप करके कोई अनैतिक व्यापार भी कर सकता है। अष्टम भाव में अगर केतु है तो ऐसे जातक को हमेशा मृत्यु का डर सताता है, रहस्यमयी जीवन होता है, शक्तियों का आभास करता है ऐसा व्यक्ति, और कुछ तांत्रिक शक्तियां उसके समक्ष भ्रमण भी कर सकती हैं। ऐसे व्यक्ति सिद्धि वगैरह प्राप्त करने में माहिर पाए जाते हैं। अगर अष्टम का केतु है तो व्यक्ति निश्चित रूप से आध्यात्मिक होगा, उसकी विचारधारा समाज से मैच कम करेगी और धीरे धीरे समाज से धीरे धीरे लोगों से मोह भंग होता चला जाता है। अगर नवम भाव में केतु बैठा है प्रिय मित्रों तो पिता के साथ संबंध में खराबी करता है, पिता से दूरी करा सकता है, अलगाव करा सकता है, आपके भाग्य में कमी करा सकता है। वहीं धर्म में कभी कभी रुचि बहुत बढ़ेगी तो कभी कभी घट जाएगी, ये सीन देखने को मिलता है। अगर 9th हाउस में केतु बैठा है तो पिता का भी कोई ऑपरेशन या पिता के एक्सीडेंट वगैरह का योग बनाता है। जीवन में एक बार पिता को लेकर के आपको काफी चिंतित होना पड़ सकता है। 10वें भाव में अगर केतु है तो बार बार ट्रांसफर होंगे, आप जो भी जॉब कर रहे हैं एक जगह सेट नहीं हो पाएंगे। आपका बिजनेस जो है वो कभी बिजनेस बंद होगा तो कभी दूसरा चालू होगा, तो यानी लाइफ में स्थिरता जो है नहीं आ पाती है, भाग दौड़ की स्थिति बना देता है और ट्रांसफर बार बार होता है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में भी हैं तो आप एक जगह ज्यादा दिन तक रुक नहीं पाते। एकादश भाव में केतु है तो बड़े भाई से निश्चित रूप से अलगाव करा देगा, बड़े भाई से संबंध खराब करा देगा, आपको लाभ लेकिन जीवन में अचानक देगा। एकादश का अगर केतु है तो आप बड़े लेवल पे लाभ प्राप्त करेंगे और बिना योजना के प्राप्त करेंगे। जब आप एकादश के केतु का सबसे बड़ा सूत्र मैं आपको दूं दर्शकों कि अगर एकादश भाव में केतु बैठा तो आपको किसी चीज के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं। आप जिस विषय पर जितना भागेंगे वो विषय आपसे उतना ही दूर होता चला जाएगा। लेकिन जब आप सब कुछ छोड़ करके समर्पण कर देंगे कि अब जो होना होगा वही होगा तो तुरंत आपका रिजल्ट आ जाता है और बेस्ट रिजल्ट आता है। तो ये एकादश के केतु की सबसे बड़ी विशेषता है। वहीं अगर 12वें भाव में केतु बैठा है तो आपके पैर के निचले हिस्से में दर्द दे सकता है, दाहिने आंख में समस्या दे सकता है। पति पत्नी के सुख का जो समय, रात्रि का जो समय होता है उसमें बहुत बड़ी पीड़ा देता है। यानी पति पत्नी बेड पे एक साथ सुख प्राप्त नहीं कर पाते, अलगाव हो जाता है, तकरार होती है, विवाद होता है। जब भी वो थके मांदे एक दूसरे से बात करने की कोशिश करते हैं, मिलना चाहते हैं, तो फिर उसी समय पे कोई ना कोई नया लफड़ा शुरू होता है और फिर वो अलग हो जाते हैं। यानी रात्रि सुख से वंचित करा देता है 12वें घर का केतु। और धीरे धीरे अगर उसी केतु पर शनि वगैरह की दृष्टि आ जाए तो तलाक का भी योग बन जाता है। 12वें घर में अगर केतु है तो जातक निश्चित रूप से तलाक ले सकता है
समाज से मुख मोड़ सकता है, परिवार से मुख मोड़ सकता है, और अगर गुरु की दृष्टि आ जाए तो बैरागी भी बन जाता है। वहीं 12वें घर में अगर केतु है तो जातक विदेश यात्रा भी कर सकता है। तो प्रिय मित्रों, ये हमारे पूरे 12वें भाव का विश्लेषण रहा। अब इसी के साथ चर्चा करते हैं कि केतु कुंडली में कहीं बैठा तो उससे 5वें घर में जो ग्रह बैठा है वो क्या रिस्पॉन्स दे रहा होगा। तो मित्रों, ये टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग होगा आपके लिए कि केतु आपके कुंडली में चाहे लग्न में हो, दूसरे घर में हो, तीसरे में, चौथे में, 5वें में, कहीं भी बैठा हो, उस केतु को आप पहला घर मान लीजिए, केतु को लगन बना लीजिए, और केतु से आप सीधे 5 घर आगे चले जाइए। क्लॉकवाइज जाना है, एंटी क्लॉक नहीं। 5 घर आगे जाकर के आप देख सकते हैं कि कौन ग्रह बैठा है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था, तो अगर कोई ग्रह नहीं बैठा है तो कोई ना कोई नंबर लिखा होगा। तो अगर 1 नंबर लिखा है तो आप मंगल को समझिए, 2 नंबर लिखा है तो आप शुक्र को समझिए, 3 नंबर है तो आप बुध को समझिए, 4 नंबर है तो चंद्रमा को समझिए, 5 नंबर है तो सूर्य को समझ लीजिए, 6 नंबर है तो दोबारा बुध को समझिए, 7 नंबर है तो दोबारा शुक्र को समझ लीजिए, 8 नंबर है तो मंगल को फिर से, अगर 9 नंबर आता है तो देवगुरु बृहस्पति को मानना है, 10 नंबर है तो शनि, 11 तो फिर शनि, और 12 है तो फिर से देवगुरु बृहस्पति उसके मालिक हो जाते हैं। इस प्रकार से आप ग्रहों को भी निकाल सकते हैं। तो चलिए चर्चा करते हैं केतु के 5वें घर में अगर केतु से 5 घर आगे सूर्य महाराज बैठे हैं तो क्या रिजल्ट देंगे। तो प्रिय मित्रों, ऐसा व्यक्ति सरकारी नौकरी पा करके छोड़ देता है। केतु से 5वें अगर सूर्य मिल जाए तो ऐसा व्यक्ति पिता को पिता मानने के लिए तैयार नहीं होता। वो कहता है कि ये तो पशु पक्षी भी कर लेते हैं, इन्होंने आपको जन्म दे दिया और पाल पोस के बड़ा कर दिया तो कोई बड़ी बात नहीं। यानी व्यक्ति की वाणी जो है वो पिता के लिए बड़ी कड़वी हो जाती है, पिता को दुख देने वाली हो जाती है, पिता को अपने आप से अलग करने वाली हो जाती है। राजनीतिक फील्ड में अगर ऐसा व्यक्ति कदम रखना चाहे तो उसके आगे के जो लोग हैं, बड़े लोग हैं, उसको पनपने नहीं देते, दबाए रखते हैं। और अगर केतु से 5वें घर में सूर्य महाराज बैठे हैं तो ऐसा जातक निश्चित रूप से सरकारी सेवाओं से वंचित हो जाता है। बहुत मेहनत करने के बाद भी सरकारी नौकरी मिलने में बाधा उत्पन्न होती है। वहीं अगर केतु से 5वें घर में चंद्रमा बैठे हैं तो माँ की स्थिति को खराब करते हैं, माँ से अलग कर सकते हैं, माँ के लिए बच्चे के दिल में द्वेष उत्पन्न हो जाए, ईर्ष्या उत्पन्न हो जाए, या 2-3 भाई हो तो ऐसा लगता है कि हमारे जो और भाई हैं उनको माँ अधिक प्रेम करती है। इस प्रकार की गलत फहमियाँ केतु भ्रम का कारक ग्रह है तो माइंड में उत्पन्न कर देता है, जिससे पारिवारिक मतभेद शुरू हो जाते हैं और बाद में परिवार बिखर जाता है। केतु से 5वें भाव में अगर चंद्रमा बैठे हैं तो निश्चित रूप से व्यक्ति की माँ का कोई ऑपरेशन हो सकता है कोई लाइलाज बीमारी हो सकती है, जैसे कि कैंसर इत्यादि के भी योग बन जाते हैं। केतु से 5वें भाव में अगर चंद्रमा बैठा है तो बच्चे को संतान सुख मिलता है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि जब बच्चा कामयाब हो तो पिता को छोड़ दे, यानी पिता पुत्र एक साथ नहीं रह सकते। वहीं अगर 5वें भाव में मंगल बैठा हो तो निश्चित रूप से जातक भूमि संबंधित काम कर सकता है, रेस्टोरेंट इत्यादि का काम कर सकता है, टूर एंड ट्रेवल्स का कार्य कर सकता है। अगर मंगल विपरीत स्थिति में हुआ, बिगड़ गया, तो जातक एम्बुलेंस चला सकता है, जातक जेल यात्रा वाली गाड़ी को चला सकता है, पाइपलाइन या गैस या सीएनजी वगैरह की जो गाड़ियां चलती हैं, इस प्रकार के वाहन का वो ड्राइवर हो सकता है। वहीं जो हमारे सर्जिकल सामान होते हैं मेडिकल में, उनकी शॉप खोलने वाला पाया जाता है। और अगर मंगल अच्छी स्थिति में है तो व्यक्ति डिफेंस में, मेडिकल में, टूर एंड ट्रेवल्स के कार्य में, प्रॉपर्टी डीलिंग में, होटल मैनेजमेंट में वर्क करता है। लेकिन ऐसा व्यक्ति किसी के अंडर में काम नहीं करना चाहता, ये शुरू से मालिक बनने की इच्छा रखता है। अगर केतु से 5वें घर में बुध महाराज हो तो ऐसा व्यक्ति साहित्य से दूर होता है, कला से दूर हो जाता है, पढ़ाई से दूर हो जाता है, अपने भाइयों से अलग हो जाता है, और व्यक्ति को स्किन समस्या देखने को मिलती है, स्किन प्रॉब्लम देखने को मिलती है, या मुंह के अंदर, जीभ में, मसूड़े में, दांत में कोई गंभीर बीमारी, लंबी बीमारी, बहुत दिनों से दवा करना पड़ रहा हो, ठीक ना हो, ऐसी बीमारियां पैदा हो सकती हैं। वहीं शरीर पर दाग धब्बे, चकत्ते इत्यादि भी देखने को मिल सकते हैं। केतु से 5वें भाव में अगर बुध है तो जातक वाणी से कम बोलता है लेकिन बुद्धि खूब लगाता है। अगर आपसे ऐसे व्यक्ति की दुश्मनी हो जाए तो वो आपके सामने कुछ नहीं कहेगा, लेकिन 2-4 साल तक योजना बनाएगा आपको परेशान करने की। केतु से 5वें भाव में यदि देवगुरु बृहस्पति आ जाए तो क्या रिस्पॉन्स देंगे। तो सबसे बड़ी बात तो ये समझ लीजिए कि अगर केतु से 5वें घर में गुरु बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति अहम ब्रह्मास्मि का फार्मूला अपना लेता है। वो अपने से बड़ा किसी को समझ नहीं सकता। वो ये मान लेता है कि जीवन में मैं जो हूँ मैं ही हूँ, मेरा विकल्प इस धरती पर अब कोई नहीं है। चाहे वो
ज्योतिष के क्षेत्र में हो, कर्मकांड के क्षेत्र में हो, वकील हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, मास्टर हो, वो जिस फील्ड में काम कर रहा है उसको लगता है कि इस फील्ड का सबसे बड़ा बाजीगर मैं ही हूँ, सबसे बड़ा जानकार मैं हूँ। तो अहंकार को उत्पन्न करा देता है। पंचम से गुरु का संबंध यदि केतु से 5वें घर में बन जाए तो व्यक्ति अहंकारी हो जाता है, अभिमानी हो जाता है। और संतान से सुख नहीं मिलता है, क्योंकि ज्ञान से भी अहंकार नष्ट हो जाते हैं, और यदि अहंकार बढ़ जाए तो ज्ञान नष्ट हो जाता है। दोनों का कॉम्बिनेशन है। अगर व्यक्ति बहुत ज्ञानी है तो वह अहंकारी नहीं हो सकता, और यदि बहुत अहंकारी है तो वह ज्ञानी नहीं हो सकता। दोनों का कॉम्बिनेशन एक साथ नहीं चलता। और अगर केतु से 5वें घर में हमारे शुक्र महाराज आ जाए तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि पत्नी से अलगाव, डिवोर्स का कारक, प्रेमिका से अलगाव, सुख से अलगाव। ऐसा व्यक्ति गाड़ी खरीदता है लेकिन चलता नहीं, घर बढ़िया बना लिया लेकिन उस घर में उसको सुकून नहीं है, पुत्र उसके पास 2 है 3 है लेकिन वो संतानहीन होने का अनुभव करता है, उसके पास पत्नी है लेकिन पत्नी सच संवर के बाहर जा रही है, पति अगर 1 मिनट के लिए बात करना चाहे तो डांट डपट दे रही है। यानी उसके जीवन में भरा तो सब कुछ है लेकिन वो सामाजिक रूप से है, आंतरिक रूप से वो किसी का सुख अनुभव नहीं कर पा रहा। तो केतु से अगर पंचम भाव में शुक्र महाराज हैं तो ये स्थितियां उत्पन्न होती हैं, और जहाँ तक निराशावादी होने लगता है। अगर केतु से पंचम में शनि महाराज बैठे हों तो ऐसा जातक संघर्ष से भागता है, मेहनत नहीं करता, कायर किस्म का होता है, उसको बैठे बैठे सब कुछ चाहिए। संघर्ष से व्यक्ति को दूर कर देते हैं शनि, अगर केतु से 5 में बैठ जाए। वहीं हड्डियों में दर्द की समस्या देते हैं, हड्डियों का ऑपरेशन वगैरह भी करवा सकते हैं। साथ ही साथ अगर लोहे इत्यादि के फैक्ट्री वगैरह में काम करता है व्यक्ति, या कोयले में काम कर रहा हो, या कपड़े के फैक्ट्री में काम करता हो, तो ऐसे जातक को एक बार किसी बड़ी दुर्घटना का सामना भी करना पड़ सकता है। तो ये मित्रों, ये रहा केतु से पंचम भाव में सभी ग्रहों का फल, और केतु के पूरे 12वें भाव का फल हमने आपको बताया। आपको वीडियो कैसी लगी आप जरूर बताइएगा, और आप सबसे हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। हमारे चैनल सितारे आपके 9 को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर आप जरूर करें, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी होगी। आपको भी आचार्य जी मेरी जानकारी काफ़ी बेहतर लगी होगी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैं दर्शकों से निवेदन करूंगा कि आप चैनल पे जुड़े रहिए। हम आपको चक्र से संबंधित, कुंडली से संबंधित, आपके जीवन के भविष्य से संबंधित जानकारियां सुचारू रूप से प्रदान करते रहेंगे। चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और यह जानकारी अपने सभी सगे संबंधियों तक पहुंचाएं। जय जय माँ भारती, जय श्री जय सीताराम। श्री राम। दर्शकों, फिर आपसे मिलेंगे। नमस्कार।